हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैटकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि लगातार आप देख रहे होंगे कि सर्कुलेट हो रही है यूट्यूब चैनल्स में। और ये न्यूज़ क्या है और ये कहाँ से ओरिजिन हो रहा है और ऐसी बात क्यों उठ रही है, उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अपना CSIR UGC नेट का एग्ज़ाम जो है वो जून 2024 का जो एग्ज़ाम है, क्या वो ऑफलाइन मोड में हो सकता है क्या? और अगर ऑफलाइन मोड में होता है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी तैयारी में क्या कुछ परिवर्तन करने की जरूरत होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है मैटकेम क्लासेस में। आज इस वीडियो में इसी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये बात समझिए कि ये बात कहां से निकल कर आ रही है। यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है आपका, यूजीसी नेट का, ठीक है, तो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो इस बार ऑफलाइन होने जा रहा है। ठीक है, जून 2024 यूजीसी नेट का जून 2024 का जो एग्जाम है, इसकी नोटिस आ गई है। और इसकी नोटिस के रिगार्डिंग इससे पहले मैंने एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर डाली थी जो आपने देखी भी होगी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि CSIR UGC नेट का जो अपना जून 2024 का एग्जाम है, जो कि मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, इन सब सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम होता है ना नेट का, वो CSIR कराता है और यूजीसी बाकी सारे CSIR बाकी सारे नेट के एग्जाम्स कराता है। तो यूजीसी नेट हर बार क्या होता है ना कि 10 से 15 दिन पहले एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, 10 से 15 दिन पहले उसकी नोटिफिकेशन आती है। तो 20 अप्रैल के आसपास ही नोटिफिकेशन आई हुई है आपकी यूजीसी नेट की। तो CSIR नेट का जो एग्जाम है उसकी नोटिफिकेशन अभी अप्रैल के एंड तक या फिर मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। और जून एंड में अपना एक्सपेक्टेड है एग्जाम किसका, CSIR नेट का। ये बात हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, पहले मुझे लगा ये बता दूं आपको कि एग्जाम कब होगा, फिर उसके बाद आप मोड के बारे में डिस्कस करें। तो अब बात करते हैं मोड की। तो यूजीसी नेट जून 2024 का जो एग्जाम है ये ऑफलाइन होने जा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन मतलब OMR सीट फिलिंग होगी जैसे पहले होता था, ओल्ड स्कूल डेज की तरह, है ना। अब इसके बाद एक हम लोग का अगला सवाल ये मन में आना चाहिए कि अच्छा, जून 2024 का यूजीसी नेट का ऑफलाइन हो रहा है तो CSIR का हो सकता है क्या? और यूजीसी नेट का क्या पहले ऑफलाइन होता था क्या? ऐसा तो नहीं है कि अभी हमने देखा कि इस बार का ऑफलाइन हो रहा है तो पहले का हमने कुछ चेक नहीं किया। तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर एनालिसिस करी हुई है। जो दिसंबर 2023 का एग्जाम था, जून 2023 का एग्जाम था यूजीसी नेट का, वो ऑनलाइन ही हुआ था। ठीक है, इस बार ऑफलाइन होने जा रहा है एग्जाम। तो जैसा कि हमको पता है कि जो यूजीसी का नेट का एग्जाम है, CSIR नेट का एग्जाम है, जब से ये एग्जाम ऑनलाइन हुआ है तब से इस एग्जाम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग के पास लगातार आती रहती है कि उस सेंटर में भाई एक साथ इतने सारे बच्चों ने ऐसे एग्जाम दे दिया, उस सेंटर में इतने सारे बच्चों ने एग्जाम ऐसे दे दिया, यहाँ पे नेट नहीं चल रहा था, यहाँ पे ये नहीं चल रहा था। और ये बात लगातार अपने जा रही है, लगातार ये बात लगातार, ऐसा नहीं है कि जो हायर डिपार्टमेंट्स है वो देख नहीं रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सब लोग उसको ऊपर से देख रहे हैं, CSIR ऑफिस, यूजीसी नेट ऑफिस इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो कुछ ना कुछ सोचकर ही यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन कराया जा रहा है। तो ऐसा संभावना बन सकती है कि हाँ भाई, CSIR वाला जो नेट एक्सपेक्टेड डेट आएगी, हालांकि जब वो डेट आ जाएगी अभी 10-15 दिनों के अंदर ही, इवन 10 दिनों के अंदर ही जैसे इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी फिर तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर वो ऑफलाइन हो भी जाता है तब किन बातों का हमें ध्यान रखना है वो भी अभी चर्चा कर लेते हैं। तो क्योंकि देखो यार, CSIR नेट का एग्जाम जो होता है वो 22, 23, 24 की उम्र से लेकर जो यंगस्टर्स होते हैं और 40, 50, 60 की एज तक के लोग भी देते हैं। तो ऑनलाइन कराने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। और इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम है नेट का, क्योंकि भाई उसकी वजह से आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भाई, उसकी हेल्प से आप देश में प्रोफेसर्स, टीचर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करते हो। देश की एजुकेशन सिस्टम का एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेट का एग्जाम। तो ये एग्जाम जितना सही हो इस बारे में सोचा होगा तभी यूजीसी नेट ने इसको ऑफलाइन कराया होगा। तो CSIR नेट का भी कह सकते हैं कि चांसेस हैं, लेकिन भाई जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक इस बात को हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देना है। जब तक नोटिस नहीं आती है तब तक जैसा ऑनलाइन एग्जाम चलता था उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करके रखनी है। कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको लगेगा कि तैयारी में क्या फर्क पड़ेगा अगर ऑफलाइन ऑनलाइन होता है, तो एक बात आप समझिए जरा। जब CSIR नेट का एग्जाम ऑफलाइन होता था तो ऑफलाइन एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो साइंटिफिक कैलकुलेटर हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ऑफलाइन एग्जाम में क्या होता है, कैलकुलेटर नहीं मिलता। जरा ध्यान से यहां पर ये बात को क्लैरिटी से आप समझ लीजिए। जब ऑफलाइन एग्जाम होता है, ठीक है, तो ऑफलाइन एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं अलाउड किया जाता है। ठीक है,
कैलकुलेटर जो होता है आपका ऑफलाइन एग्जाम में, ये कैलकुलेटर नहीं मिलता है। और ऑनलाइन एग्जाम में जैसा आप देख रहे होगे कि ऑनलाइन एग्जाम में कैलकुलेटर लगातार मिल रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्जाम में क्या हो रहा है, कैलकुलेटर मिल रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहां पे क्या है, कैलकुलेटर मिल रहा है ऑनलाइन एग्जाम में, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे फर्क पड़ेगा आपके क्वेश्चंस के टाइप पर। जैसे कि हम मैट कैम क्लासेस आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है CSIR नेट केमिकल साइंस की। तो केमिकल साइंस का जैसा हम आपको बता देते हैं, आप बाकी अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि उनमें भी शायद वही चीजें होंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, जब ऑफलाइन एग्जाम होता था ना, तो हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता था जिसमें हमें हार्ड कैलकुलेशन यूज करनी पड़े, ठीक है। गेट का एग्जाम ऑनलाइन हमेशा से होता आया है, इसलिए गेट के एग्जाम में कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी ऑर्गेनिक, अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहां पर जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ठीक है, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का लेवल बदल जाता है, ठीक है। जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आप जरा चेक करके देखना कि आपकी जो ये काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रो है, क्वांटम है, इनके क्वेश्चंस कितने सिंपल आते थे पहले। क्यों सिंपल आते थे, क्योंकि यहां पे हम लोगों को कैलकुलेटर अलाउ करना ही नहीं होता था, तो सीधा सीधा डाटा, और आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, बस इतना ही चेक किया जा सकता है, तो इतना ही चेक किया पहले जाता था, ठीक है। तो अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से इजी आएंगे, उनमें कैलकुलेटर का यूज नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऑनलाइन होगा तो फिर जैसे अभी एग्जाम देख रहे हो आप धीरे धीरे कि फिजिकल में थोड़े से क्वेश्चंस ट्रिकी आने लगे हैं, गेट की तरीके फिजिकल के क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो यहां पर फिजिकल के क्वेश्चंस थोड़े से गेट की तरीके ही आएंगे और यहां पर कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या हमें सीख लेनी चाहिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप ऑनलाइन के हिसाब से ही तैयारी करते रहिए, और आप ध्यान रखिए कि आपके प्रीवियस 2-3 सालों से जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसी तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। तो इसका मतलब यह है कि जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी या फिर जहां से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टेस्ट सीरीज में अगर वो अपडेटेड होगी, जैसे मैट कैम क्लासेस ने बिल्कुल ब्रांड न्यू टेस्ट सीरीज केमिकल साइंस की लॉन्च करी हुई है विद वीडियो सॉल्यूशंस, तो उसमें हमने क्या किया हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चंस ऐसे डाले हैं जिनमें आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो टेस्ट सीरीज में आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो कैलकुलेटर बेस्ड हैं कि नहीं ये चेक कर लीजिएगा, और कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में अब कैलकुलेटर बेस्ड, मतलब कैलकुलेटर बेस्ड का मतलब है जहां पर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है। अगर नोटिफिकेशन में ऑफलाइन आ गया तो उसके बाद फिर आप फिजिकल केमिस्ट्री की आपकी जो टेस्ट सीरीज होगी हम तुरंत अपडेट कर देंगे, अपनी जो भी टेस्ट सीरीज होगी मैट कैम क्लासेस की, क्वेश्चंस का लेवल तुरंत क्या कहते हैं कैलकुलेशन लेवल उनमें कम कर दिया जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो आप भी अपनी तैयारी में इस बात का ध्यान रख लेना, अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ऑफलाइन में आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं या फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी कुछ अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से कैलकुलेटर बेस्ड अगर आपको आपके टेस्ट सीरीज में या फिर कहीं पर क्वेश्चन दिख रहे हैं कि भाई अब 1.673 इंटू 8.314 इंटू ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका मतलब है ऐसा क्वेश्चन नेट में नहीं आएगा, क्योंकि अब ऑफलाइन होने वाला एग्जाम। और अगर ऑनलाइन होगा तो आप कैलकुलेटर बेस्ड जैसे क्वेश्चंस है उन्हीं पर स्ट्रिक्ट रहिएगा, ठीक है। तो बस ये आपको चेंज करना है, बस आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को अवॉइड करना है, जो भी बस इतना ही आपको अंतर करना है, इसके अलावा कुछ अंतर नहीं करना है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक आप इस बात से परेशान मत होइए। इस वीडियो को आपने देख लिया है, अब आप इसके बाद यूट्यूब पर ज्यादा घूमिए मत, आराम से अपना जो भी कोना आपने सेलेक्ट कर रखा है, जो भी मटेरियल आपने सेलेक्ट कर रखा है उसे आप पकड़िए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए, ठीक है। इसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2024 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो ये इमेज आपके सामने लगकर आ रही है, टेस्ट सीरीज मैट कैम क्लासेस ने लॉन्च करी हुई है और क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, एक बार उसको देख लीजिएगा। अगर आपके लिए वो जरूरी है तो उसे आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को थोड़ा सा हेल्प आउट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी अपनी रैंक सुधार सकते हैं आप इसकी हेल्प से, ठीक है। तो UGC नेट के एग्जाम जून 2024 की बात क्लियर समझ में आ गई। अब आप सीधा जब तक नोटिफिकेशन ना आए तब तक जिस मोड में चल रहे हैं चलते रहिए आंख बंद करके, ठीक है। फिर जैसी नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद जो मैंने बात बताई है उसका आप ध्यान रखिएगा। अब इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, आपका इंपॉर्टेंट है बहुत टाइम, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपके अभी भी फ्लो नहीं बना हुआ है तो अच्छे से फ्लो बनाइए अपनी तैयारी का। अब कंसिस्टेंसी अगले 2 महीने लगातार अच्छे से बनाकर रखिए। बाकी 2 महीने का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए लास्ट 2 मंथ का, इस पर डिस्कशन जल्दी ही आएगा मैट कैम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए यूं ही जुड़े रहिए मैट कैम क्लासेस से। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है, एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, फॉर्म्स आते हैं, उसकी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको पहले से पहले नोटिस मिल जाएगी और आपकी तैयारी फुल फ्लो में अच्छे तरीके से चलती रहेगी। बाकी जून 2024 के लिए टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स दोनों के लिंक, डेमो क्लासेस, टेस्ट, फ्री टेस्ट, वीडियो सोल्यूशन, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं। आपको स्क्रीन में डिटेल भी लिख कर आ रही होगी, इसको आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतनी एंड तक देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।